एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। कभी ऐसा सुना कि एक आदमी बोलता रहे दूसरा यूं करता रहे, सब चीज़ है? नहीं। अरे डरो मत, लेकिन उससे तो डरो जिसने पैदा किया। तो मेरा लाल बोलेगा, लेकिन लाल क्या हुआ? कामयाब होना चाहते हैं? फिर देखो कैसी आवाज दी। कामयाब होना चाहते हैं क्या? तो यही आवाज रहनी चाहिए, ध्यान में। क्यों रहनी चाहिए? तो क्या बोली? मैंने कहा था बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी। अरे बातचीत कर सकते हैं। यस यस। बातचीत करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, चक के साथ बढ़ेगा, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, पैसा कमाना हमारी मजबूरी है या शौक है? मजबूरी। देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, केवल अगर ये लाइन समझ में आ गया तो आप समझ में आ जाएगा। पैसा कमाना हमारी क्या मजबूरी? क्यों? लालन पालन के लिए। क्यों जरूरी है? जीवन यापन जिम्मेदारियां निर्वाह करने के लिए भैया। ऐसा है नहीं? ऐसा है नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है बाहर वाला ही उठाना पड़ेगा। उसकी आवाज ठीक है। गलती से उसकी भी आवाज किसने डाल दी ना, दोनों लगे दो लगा दिए। पता चला चाहे कितना आएगा, कोई भी खुश होता ऐसा कमानी हमारी मजबूरी है। ये हमारे शिव सिंह साहब। पैसे के लिए हम लोग रात की भाग रहे हैं। ऐसा है नहीं है? यस सर, यस सर, हम भाग रहे हैं। यस सर, आपका भी बाय बाय। कैसे भाग रहा है? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे चलता है, चलता है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, पैसे के पीछे भागते भागते। ऐसा है नहीं है? यस सर, यस सर। और किसी का तो जीवन ही गुजर गया। बात गलत हो तो बताना गलत है, सही है कि पैसे के लिए भाग रहे हैं, पैसा आगे आगे भाग रहा है। लेकिन ये जो लाइन है और ये समझ में आ गई तो आसिम समझ में आ जाएगा। जिस पैसे के लिए हम लोग रात दिन भाग रहे हैं, अगर वो पैसा हमारे पीछे भागे, भूत की तरफ पीछे पड़ जाएगा, कैसा रहेगा? अरे कैसा रहेगा फिर? मजा आ जाएगा सर। बात मैंने हल्की कह दी है कुछ? ना ना, जबरदस्त बात है। ये बात हल्की है। बात सुनो एक बार और। जिस पैसे के लिए हम लोग रात दिन भाग रहे हैं और पैसा आगे आगे भाग रहा है, लेकिन अगर इस व्यवस्था में पैसा आपके पीछे भागने लगे तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। तो चाहते हैं ऐसा पैसा लेना? कैसा? अगर मैं बात करूं तो लोग जानते हैं, हमारी आप देख वेल, यस। लगाने के बाद क्या निकलता है? क्या निकलता है? पहले कीचड़। लेकिन अगर पानी की जगह नोट निकलना चालू हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। बाहर वो भी कह रहा है, वो भी कह रहा है बढ़िया रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर में भी एक ऐसी दुकान लग जाए जिसमें पैसे की जगह पानी की जगह पैसों का ट्यूबवेल लग जाए, पैसों का ट्यूबवेल। यस यस। अभी जो है मैंने पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर में भी ऐसी ट्यूबवेल लग जाए, तो किसी के तो हाथ ऐसे खड़े थे, किसी के नीचे बैठे थे, किसी के पैसे ट्यूबवेल की जगह टोटी लग जाए। टोटी में 5 रुपए का नोट आएगा। ट्यूबवेल की जगह क्या लग जाएगी? वो भी टपकती हुई। क्योंकि मैंने पूछा कितने लोग चाहते हैं कि घर में ऐसे ट्यूबवेल लग जाए, तो हाथ आगे अधूरे खड़े थे। दोस्त, वो परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ऐसा है नहीं? यस यस, बिल्कुल। मैंने पूछा तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर में ऐसे ट्यूबवेल लग जाए। अब ध्यान रखो, नहीं तो टोटी की जगह टोटी भी टपकती हुई लगेगी। कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। चाहते हैं? यस सर। तो एक बार अपने लिए शानदार से ताली। वाह वाह।
कि आने वाले 10 साल के बाद या 20 साल के बाद एक ऐसा जुगाड़ आ जाएगा। मोबाइल है किसी के पास? अगर अब से 10-20 साल पहले कोई ये कहता कि जी ऐसा मोबाइल आएगा जिसमें फोटो खींचेंगे यहाँ और फोटो पहुंच जाएगी ससुराल में। सही बात है। फोटो खींचेंगे यहाँ और फोटो पहुंच जाएगी मामा जी के यहाँ। फोटो खींचेंगे यहाँ और फोटो पहुंच जाएगी, ऐसा विश्वास होता था क्या? नो। लेकिन आज विश्वास हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो अभी हो सकता है अभी विश्वास हो सकता है नहीं आ रहा हो कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से एक नई बात बता दी कि 12 की जगह वो 12 में पानी की जगह नोट निकलने चालू हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है क्या? लेकिन दोस्त ऐसा होता है। और ऐसे साथी हमारे बीच में जो थे रॉयल्टी अचीवर, उनके साथ हो रहा है। और बहुत सारे नीचे भी लोग ऐसे हो गए जिनके छोटी छोटी टूटी लग गई होगी, लेकिन टूटी को नल बनाना है और नल को बोरिंग बनाना है आपके हाथ में है। पूछो कैसे? आपकी ताली बताएंगे कि चाहे छोटा चाहिए या बड़ा। बड़ा चेकर बड़ा। ये तो 5-10 के नोट निकल रहे हैं। 500 के नोट निकलने चाहिए या 1-1 रुपए के सिक्के आपके हाथ में। क्यों? क्योंकि परमात्मा ऊपर से देख रहा है कि भैया इसके तो बस की कुछ नहीं है, ये 500 का संभालेगा कैसे, तो इसको तो 1-1 रुपए के सिक्के भेज दो। क्योंकि परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। यस सर। मैंने पूछा, ये परमात्मा पूछ रहा है कि नोट कितने बड़ा चेक चाहिए, कितने बड़ा चेक चाहिए? बहुत बड़ा सर। कितना बड़ा? जबरदस्त जबरदस्त। छोटा अमाउंट बड़ी हो, क्या कितना बड़ा लेके क्या करोगे? छोटा होता है, कैसी बातें कर रहे हो हाथ तुम्हारे। नहीं, वो तो डिस्प्ले की बात होगी। एक काम करो, जो आपके बराबर में आपका पड़ोसी बैठा है, चेक तो देखो। अगर वो हाथ नहीं खोल तो क्रिकेटरों को बड़ा बड़ा चेक डिस्प्ले में दिखा देते हैं ना। उसी चेक में तो अमाउंट बड़ा भरा जाता है, उसी में बड़ा भरा जाता है सर। चेक लेके पहुंच जाते हैं ना लंच के 12 आज का चेक तो जलालुद्दीन जी के हाथ में है, आज तक कोई पता चलेंगे। लेकिन दोस्त, मैं केवल इतनी बात कहता हूँ कि अगर इस बिजनेस में आ गए और 2 से 5 साल अगर टिक जाए, बिजनेस हो सकता है कम चले ज्यादा चले, गर्मी पड़ सकती है सर्दी पड़ सकती है, चेक का साइज छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, बड़ा होकर फिर छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। रेस में जब भागता है तो थोड़ा पीछे हटता है फिर भागता है। जैसे अभी सोनिया विहार वाले थोड़ा पीछे हटे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे आगे दौड़ेंगे भागे से। तो चाहते हैं अगर ऐसा चेक लेना, इसका फार्मूला बताओ, फार्मूला चाहते हैं? कितनी सी इसमें नहीं होने वाला, मैं तो जा रहा हूँ भैया। अरे चाहते हैं? कितने लोग जिंदा हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करें। यस। अभी बहुत सारे लोग हाथ में नहीं खड़े करते। वो चेक करे। एक मीटिंग में पूछा कि कितने लोग जिंदा हैं, हाथ खड़े करवाए। तो क्या मर जाए? मैंने कहा जिंदा उसे नहीं कहते, जिंदा उसे कहते हैं जिसको ये पता नहीं आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं जीवन जी रहा हूँ तो क्यों जी रहा हूँ। मेरे साथ साथ नहीं है, ये जिंदा नहीं है, ये तो मरने से बेकार है। अरे चाहते हैं ऐसे क्यों अलग माना? चाहते हैं कामयाब होना? तो मेरी आप लोगों की जोरदार ताली के बीच टाइम मोहम्मद जलाल साहब का है। लेकिन अब मैं वो फार्मूला आपके सामने बता देता हूँ, कितने जलाल साहब आ जाएंगे, वो फार्मूला पक्का हो जाएगा। देखो दोस्त, इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो आपके साथ 2 ही घटना घटने वाली है। ध्यान से सुन लेना, 2 घटना घटेंगी। या तो आप किसी मीटिंग में जाओगे, यहाँ जैसे बहुत सारे लीडर आए हैं, बहुत सारी बातें
उसमें कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ ऐसी होंगी, कुछ वैसी होंगी। दो ही बातें, दो ही घटना घटेंगी आपके साथ। वो घटना क्या है कि आपको तो लीडर की बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, ऐसा है नहीं है? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं है, एक नई व्यवस्था है, नई तरह का सिस्टम है, तो बहुत सारे लोगों को दिमाग से ऊपर से उतर जाती है। ये बताए कि बिजनेस मीटिंग, लेकिन जो भी लीडर आता है वो कहता बजाओ ताली, जो भी लीडर आता है वो कहता बजाओ ताली। यार ऐसे कभी बिजनेस होता है क्या? आप इस तरह के बिजनेस मीटिंग में जब जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपके साथ दो घटना होगी। और दो घटना, एक घटना तो ऐसी होगी कि आपको हो सकता है सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही, और ऐसा भी हो सकता है समझ में आ जाए। इस तरीके से चलते रहेंगे आप, क्योंकि मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आरसीएम में करना क्या है। जब मेरा 12 लाख सकती है, मेरे घर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ सकती है, क्या बात? आपके यहाँ भी आ सकती है, ऐसा है नहीं? बहुत बढ़िया। क्योंकि इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है, लेकिन मुश्किल हम खुद बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? जब आप इस तरह की मीटिंग में जाएंगे, IPO, आप जाएंगे दिल्ली में कहीं भी, आप जाएंगे बॉम्बे, कहीं भी चर्चिल मीटिंग में जाएंगे, तो आपके साथ दो ही घटना घटने वाली है। या तो आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अब करना क्या है समझ में नहीं आई तो? अरे बात समझ में आ गई तो बोलना हाँ। बात समझ में आ रही है? हाँ। एक दूसरी घटना घटेगी आपके साथ कि बात समझ में नहीं आएगी, मीटिंग छोड़ के भाग जाएंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। केवल इतना ही करना है कि दो ही बातें होंगी, या तो बात समझ में आ रही है तो बोलना हाँ। चेक के साइड देख लेना, उन्हीं के बढ़ेंगे। अरे बात समझ में आ रही है तो बोलना हाँ। अभी आपका पड़ोसी आपका चेक का साइड छोटा, अपना ध्यान रख लो, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई माहौल है, चेक का साइड बन रहा है, 12 लग रही है, इतना सब अच्छा हो रहा है, फिर भी भाई तेरे क्या हो गया, दिक्कत आ गई, उसका कमी भाग गया, क्योंकि आपका चेक का साइड आपको पड़ोसी खराब कर रहा है। अरे बात समझ में आ गई तो बोलना क्या है? हाँ है। ये हाल है अपनी बात। अरे बात समझ में आ गई तो बोलना हाँ। हाँ। और बात समझ में नहीं आई तो बोलना दोबारा समझ लेते हैं। और उसके बाद मोहम्मद जलाल साहब को बुलाऊंगा मैं, लेकिन अगर आपकी तालियां हाथी रहेगी, अगर बात समझ में आ रही है तो मैं बात दोबारा पूछ लेता हूँ। दो ही बातें होंगी, दो ही घटना होगी। अगर किसी के साथ दूसरी घटना हो रही है तो मुझे बताए। आप किसी मीटिंग में गए, माहौल अच्छा हुआ, सब कुछ बात अच्छी हुई, लीडर सामने आए, आपको बात समझ में नहीं आई या समझ में आ गई, और समझ में आ गई तो बोलना क्या है? हाँ। हाथ उठा के एक बार थोड़ा सा ना, पड़ोसी के भी नहीं सीमित लगना। अरे बात समझ में आ गई तो बोलना क्या है? हाँ। बात समझ में आ गई तो बोलना क्या है? हाँ। और बात समझ में नहीं आ रही तो बोलना क्या है? हाँ। समझ नहीं है, हाँ ही बोलनी पड़ेगी, ना तो है ही नहीं। अगर बात समझ में आ गई तो बोलना हाँ, और बात समझ में नहीं आ रही तो बोलना हाँ। क्या दिक्कत है? क्या बात है? अरे अगर 2 बार हाँ करने से, 3 बार हाँ करने से अगर 12 लग जाती है तो दिक्कत है क्या? और वो भी 12 कैसी? और 12 भी नोटों वाली, और वो भी नोटों वाली 12 कैसी होगी जिसमें बटन भी दबाने की जरूरत है? बटन भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, ऐसा आता रहेगा सर। हाथ है अपने पास, ऐसा मुंह से भी बोल दो तो ठीक रहेगा, चेक के साथ बोलो। बाल्टी भरते रहो, पैसा आता रहेगा। बंद कर देते हो, पैसा भी वो होगा जो आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप रुक जाते हो, पैसा नहीं रुकने वाला। तो चाहेंगे ऐसी जानकारी लेना? यस सर। अब आप लोगों की जोरदार शानदार तालियां, और हमारे सीनियर साथी जितने भी हैं, मनोज सिंह माला
वो बात समझ में आएगी, बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में आ गई तो बोलना क्या है? हाँ अरे बात समझ में आ गई तो बोलना क्या है? हाँ और बात समझ में नहीं आए तो फिर भी बोलना क्या है? हाँ अगर हाथ हट करने से घर में टुआ लग जाए तो बोलना क्या है? हाँ और पड़ोसी के में क्या मार रहा है? उसको भी हाँ बोल वहाँ सभी को हाँ बोल रहा है।